की आज तक सूद नहीं ली थी, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम की स्थिति में गिना जा रहा है। जनता में भी इसमें काफ़ी हर्ष है। आपका इस पर क्या कहना है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उपायों के लिए सभी पूरे देशवासियों का आह्वान किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में झाबुआ जिले के कई जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथ ही इन सभी ने भी बार बार चर्चा की थी, और इन सभी से चर्चा के उपरांत यह किया गया कि जो यहाँ की एक केंद्र बहादुर शाह तालाब था, तो इसकी स्वच्छता सफाई के लिए सभी ने मिलकर प्रयास किया था। इसमें हमने 2-3 महीने सर्दियों में भी रोस्टर लगा के इसकी साफ़ सफाई कराई, जलकुंभी निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि ये पुनः बार बार वापस लौट आती है। तो सभी जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के साथियों से चर्चा के उपरांत यह निकल कर आया कि एक बार अगर इस तालाब की पूरी ढंग से सफाई हो जाए और इसका पूरा पानी निकाल कर, मिट्टी यहाँ से हटाकर गहरीकरण कराकर पुनः इसको गेट नए लगाकर बंद कराए जाएं और पुनः इसको एक बार भरा जाए, तो इसके जो प्राचीन घाट थे वो सभी वापस आ जाएंगे और अपने ये पुनरुद्धार को प्राप्त कर सकेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हम कितना इसमें सफल होते हैं, लेकिन यह है कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रहा है, और हमारी आशा रहेगी कि ये तालाब साफ़ हो तो हमारा एक ये आकर्षण और टूरिस्ट स्पॉट भी रहे, साथ ही साथ ये हमारे जल संरक्षण को एक अच्छा उदाहरण बने, जिसमें सभी पूरे जिलेवासियों ने मिलकर आपसी सहयोग दिया है। तो इसको हम पुनः, इसकी जो प्राचीन महिमा थी उस पर पुनः इसको लाएंगे। धन्यवाद। क्या लाल चंदन, जैसा भी आपको पता है कि यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े हुए कई ग्रुप हैं और कई मीडिया के साथी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल करते रहते हैं। तो इन्हीं ग्रुपों के द्वारा, जिसमें आनंदन ग्रुप है, एसपी साहब को, प्रशासन को, हमें यहाँ पर एक जो बाहरी स्पीसीज़ है कर्नाटक से स्पेशल बुलाकर लाल चंदन के वृक्ष लगाए गए हैं वृक्षारोपण के लिए। तो इसको यहाँ पर सर्किट हाउस में प्लांटेशन किया गया है, और उद्देश्य यही है कि पास में तालाब है और सुरक्षा वाली एरिया है, तो ये भविष्य में यहाँ पर एक लाल चंदन रहेंगे और एक विशेष प्रकार का वृक्षारोपण रहेगा। और अभी वर्तमान में बारिश तक आनंदन ग्रुप ने इसका बीड़ा उठाया है कि इसका लगातार इसको पानी देंगे, और इसके बाद जब नेचुरली पानी आने लगेगा तो 2-3 महीने में ये एक बार जड़ पकड़ लेगा। तो एक ही खूबसूरत साइट होगी कि एक बाहर के पौधे को यहाँ पर लाके स्थापित किया गया है, और जिस प्रकार से हम और एसपी साहब भी बाहर से ही आकर यहाँ पे आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो एक तरह से ये लाल चंदन स्मृति देगा कि किस प्रकार बाहरी लोग भी आकर यहाँ के जिले के परिपाटी से जुड़कर एकाकार होते हुए यहाँ की आभा को, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को उन्नत बनाएंगे, और सभी मिलकर इस खूबसूरती में अपना सहयोग करेंगे। बागदूर सागर, जिसे हम बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है कि बहुत पहले राजशाही ने झाबुआ की प्यास बुझाने के लिए, झाबुआ को हरितिमा से परिवेशित करने के लिए, झाबुआ के मवेशियों के लिए एक सुंदर बहुत बड़ा तालाब सन 1768 में निर्मित करके दिया। उस समय बहादुर सिंह जी यहाँ के शासक हुआ करते थे, और न केवल उन्होंने इसका निर्माण किया, पर साथ में इसके निकासी की व्यवस्था की, इसके आवक की, पानी की आवक की भी व्यवस्था की। एक कुंडाल नाम की जगह है जो पीछे की तरफ से आती है, बरसात में भरी हुई, और 1 या 2 बार इतनी रफ्तार से पानी बहता हुआ आता है कि वो पूरा भर जाता है तालाब, और उसके पश्चात उसके आगे जाने की व्यवस्था भी की, और कैनाल के माध्यम से, अर्थात मेहताजी तालाब के माध्यम से वो अनास नदी में मिल जाती है। तो इतनी योजनाबद्ध कार्य किया गया। विश्वास है कि इसका जो वैभव है वो वर्तमान समय बना रहेगा। और जैसे कि पूरा झाबुआ जानता है, आप इतिहासविद है, आपको साझा इतिहास प्राचीन मालूम नहीं आता, आपका क्या सजेशन है इस तालाब को कैसे साफ किया जाए? इसको साफ करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जब जब सूखा पड़ता है, खास करके इन दिनों हम बहुत गर्मी देख रहे हैं, अभी ज़मीन दिखाई देने लगेगी, उस समय इसे खोदा जाए, और खोदने के बाद इसकी जो गाद है वो निःशुल्क रूप से, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, निःशुल्क रूप से कृषकों को प्रदान कर दी जाए। कृषक केवल ये चाहते हैं कि जब वे अपना ट्राली ट्रैक्टर लेकर आए तो ये इसे भरने की व्यवस्था वो जेसीबी की मशीन के माध्यम से अगर कर दी जाती है तो देखते ही देखते ये गाद साफ हो जाएगी, तालाब गहरा हो जाएगा, पानी के संचय की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और ये फिर से लबालब होकर के ऐसे कलेक्टर साहब के स्पेशल निर्देश है कि जिलाध्यक्ष महोदय इसके लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिसको चाहिए वो ले जा सकते। तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि प्रशासन के साथ यहाँ का समाज
दोनों की विचारधारा एक है। लोगों का ये कहना है कि ये पहले कलेक्टर है जिन्होंने इसकी सूद ली और इसको अपने हाथ में बीड़ा उठाया है। पहले भी इस संबंध में काफ़ी प्रयास हुए हैं, पर वो शासकीय तौर पे यहाँ पर राहत कार्य होते थे, जब अकाल पड़ता, जब सूखा पड़ता। पर उसके बाद कुछ जिलाध्यक्ष महोदय ने यहाँ के प्रयास भी किए हैं, पर अभी हम देख रहे हैं पूरा कि साफ हमारे करने का प्रयास ये पहली बार हुआ। युवा कलेक्टर सोमेश मिश्रा पूरे उत्साह से और पूरी रुचि लेकर इसमें काम कर रहे हैं, और झाबुआ का जनमानस उनको पूर्ण सहयोग देगा। झाबुआ के जितने संगठन है और उसका जो प्रमुख है सामाजिक महासंघ, वो पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर शासन प्रशासन का सहयोग करेगा।